वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हम यहाँ पे इस मैदान में आए हैं। वैसे तो हम आते रहते हैं यहाँ पे, पर जैसे वाटरफॉल पे आते हैं ना तो थोड़ा फिर यहाँ पे जंगल में भी आके बैठ जाते हैं। यहीं पे बैठे हुए हैं, मज़ा आ रहा है, शांति है एकदम। पीछे करो ना यार उसको। अरे रुको, ये बंद हो जा रहा है ना। हाँ ऐसे रखो, देखो मेरी तरफ टिल्ट करो पहले उसे, मेरी तरफ टिल्ट करो पहले, फिर रखो। मैं तुम्हें पहले ही बोला था ये गिरेगा बार बार। चलो ये थोड़ा फिक्स नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही पकड़ के ही बैठो। सही आ रहा है ना फ्रेम? तुम्हारा अनुशासन को लेके क्या कहना है? मैंने ना एक ये 0.7 पे 1 पे करो तो इसको। 0.7 मतलब 1 पे करो। हाँ 1 पे करो, 1 पे आ गया। मेरे ऊपर मुंह पे एक बार क्लिक कर दिया करो, कभी भी कुछ कर रहे हो ना मुंह पे एक बार क्लिक कर दिया करो, फोकस होता है। तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि अनुशासन को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। मैंने ना एक रील डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि धर्म, समाज, ये जो होते परंपराएं, ये सब ना हमें, और अनुशासन, उसमें अनुशासन भी लिख दिया तो सब बोले कि बाकी सब तो सही लिखा है, अनुशासन मत लिखो। इसके अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मैं भी मानता हूँ अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, पर अनुशासन किस टाइप का है ये तुम अपना अनुशासन खुद डिफाइन करो ना। हाँ कि भाई अगर आपका कोई मैंने सेम बात बोली थी जब मैंने ना सुबह एक वीडियो बनाई थी इसको लेके, इसी का रील को लेके। बोले कि एक अनुशासन होता है दूसरों का थोपा हुआ, एक होता है हमारा खुद का बना हुआ, कि हमें काम पूरा करना है कैसे भी। अनुशासन का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने बोला कि इस टाइम पे खाना खाना है तो इसी टाइम पे खाना है। क्रिएटिव आदमी को 2 बजे आइडिया आया तो वो 2 बजे भी काम शुरू करेगा। वो उसका ये नहीं कि भाई सुबह 11 बजे सो जाना है सुबह, ऐसा तो गुलाम लोग करेंगे, वही नौकर लोग। एक्चुअल फ्रीडम वही होती है। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि बैठे रहे, बस शांति से बैठे हैं या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं। फ्रीडम का मतलब ये था कि जो आपने अपने हिसाब से अपने आप को पहचान के एक शेड्यूल बनाया है, अपनी बॉडी को पहचाना है, ठीक है, उसमें आप अगर वो शेड्यूल को फॉलो करने की जो फ्रीडम होती है वो एक्चुअल में फ्रीडम होती है। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर जोर देता हूँ कि हाँ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। बट दूसरों का नहीं कि भाई सुबह उठ के पूजा करो, नमाज़ पढ़ो, इतने बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है वो करो, ये सब कुछ नहीं है। अगर आपका 9 बजे उठने का मन है और 9 बजे के बाद अगर आप प्रोडक्टिव हो रहे हो, जैसे जैसे हमने जब बॉडी बनाने का वो करा तब मेरी बॉडी बन गई इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन में रहे, मतलब डिसिप्लिन में न्यूट्रिशन लेना है, और जब वहाँ पे वो न्यूट्रिशन। और देख ये भी अंतर होता है, अगर आप किसी और का फॉलो करोगे ना, डिसिप्लिन किसी और का बनाया हुआ, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फॉलो नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए वही बोलते तो। हैं डिसिप्लिन ये हार्ड है, डिसिप्लिन हार्ड होता ही नहीं है। अगर आपने अपने मन से कर रहे हो ना कोई चीज़, तो उसमें इतना मजा आएगा कि आपका खुद ही कुछ आपको पता नहीं चीज़ें चलेगा कि आप डिसिप्लिन में हो, मतलब वो एक रूटीन में हो। कुछ चीज़ें बस समझ जाओ, उसका क्रक्स समझ जाओ जो वो कहना चाहता है। जैसे कि अगर तुम हेल्थ का देखोगे तो वो क्रक्स बताएगा कि भाई प्रोटीन सही मात्रा में लेना है, या बाकी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में लेने हैं, या फिर मसल पे स्ट्रेस देना है। ये बेसिक क्रक्स समझ गए एक बार, उसके बाद अपना तुम बनाओ कैसे तुम्हें वो करना है। जैसे हमारा रहता है कि हमें ये पता होता है कि हमें अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है, हमने टाइम को डिफाइन नहीं कर रखा। भाई जब हमें मौका मिल रहा है हम खा ले रहे हैं। जैसे अगर हम टाइम डिफाइन कर लें तो एक गिल्ट फीलिंग आएगी वो जो कि यार सोयाबीन, सुबह का छूट गया, सुबह हमें एक फ्रूट लेना था वो छूट गया। नहीं, आपको पूरे दिन में फ्रूट ले लेना और है। 100% भी कंप्लीट करने का वो नहीं होना चाहिए कि 100% नहीं हुआ तो वो बहुत गलत हो गया। 100% हो नहीं पाता, ये तो ट्रिक होती है डिसिप्लिन। नहीं, कई लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई 100% नहीं हुआ तो पूरा छोड़ देते हैं। फिर वो भाई 5% मिले, 10% मिले, चेप दो बहन, जितना मिले। ज़रूरी नहीं कि 100% ही करो कोई चीज़, जितना कर सकते हो तुम उतना करो, पर करो ज़रूर। हम वो जो सोयाबीन की दाल है वो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है तुमने जो ऐड करी है। हमने ना एक नई सोयाबीन की दाल अपने उसमें ऐड करी है, तो उसको रात भर भिगो देते हैं, तो सुबह खा लो उसे बॉयल करके। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक केटल है, उसके अंदर बॉयल कर लेते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट है वो। काला चने से तो बहुत, काला चना फीका फीका सा लगता है, और वो बड़ी स्वाद है। ऐसा मन करता है उसे खाते रहो, एडिक्टिव सी लग रही है मुझे तो। बादाम की तरह होती है, बादाम का जैसा स्वाद होता है उसका, जैसे भिगे हुए बादाम होते हैं ना वैसी क्रीमी एकदम, बड़ा अच्छा स्वाद है उसका। मेरे को पता भी नहीं थी ये सोयाबीन की दाल, पर हाँ बचपन में शायद स्प्राउट्स में हमने देखी थी, रेलवे स्टेशन पे नहीं बेचते जो, तो वो शायद स्प्राउट्स में हमने ये देखी है। 35 रुपए की एक पाव ना, 35 रुपये की 250 ग्राम। 140 रुपये किलो है। काफ़ी महंगी है वैसे बाकी अनाज के मुकाबले। थोड़ा देर बंद कर दो यार। हाँ, मौसम बहुत अच्छा हो गया, बारिश ना हो जाए, हमारा शूट ख़राब हो सकता है। फिर क्या भागते हुए बनाएंगे? ख़राब कैसे होएगा भागते हुए? भटली 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 भागा। कभी भी आ जाते हैं यहाँ पे, बादल सर पे ही रहते हैं।
बारिश तो बस बारिश बारिश। में भीगना मुझे पसंद है। और ये जो नॉर्मल सोसाइटी है वो बोलते थे ना, बहुत कई बार लेबल लगा देते, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ कैसा जाता लेवल? अरे कि भीग जाएगा तो फीवर आ ये जाएगा, हो जाएगा, या वो फिर हो ये जाएगा। सीजन की बारिश नहीं तो है, वरना ये सीजन इम्यूनिटी है, डेवलप ये कैसे है। होएगी? होने दो, अगर होएगा तो इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। जो भी चीज़ तुम्हें बीमारियाँ होती है या होने को ट्राई करती है तुमको, तुम्हारी बॉडी पे जो अटैक करते हैं ना वायरस वगैरह, तो बॉडी उससे लड़ती है। वो लड़ते लड़ते उससे इम्यून हो जाती है। अगर तुम बार बार ही उससे बचाते रहोगे, बचाते रहोगे, बचाते रहोगे, कभी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं होगी। फिर थोड़ा सा कभी हो जाएगा गलत टाइम पे तो बीमार पड़ जाओगे। हमें क्यों नहीं होती पता है? हम प्रकृति में रहते हैं ना, थोड़ा मोड़ा कीड़ा काटता रहता है, ये वो होता रहता है, इससे इम्यूनिटी डेवलप होती है। शरीर को उसे लड़ने की क्षमता पता चल जाती है। कभी हमें और कोई एक कीड़ा। बार करो ट्राई, अगर आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, अगर आप भीग भीग कर आपको फीवर आ रहा, तो आपके एक्सपीरियंस में जुड़ गया ना, फिर आप मानो उस चीज़ को। ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे आप इतनी अच्छी चीज़ छोड़ो। बारिश में भीगना जो फ्रीडम होती है, जो नदी में आज़ादी होती नहाना है, यार कितना प्यारा जो फील लगता होता है। और अगर आपकी बॉडी नहीं होती, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो उसको एंजॉय करो फिर। हम यहाँ पे एक नदी में नहा के आते हैं, मतलब हमारे लिए वो नदी है, वो आगे जाके एक वाटरफॉल भी बनती है, पर हम थोड़ा आगे जाते हैं क्योंकि हम लोकल हो गए हैं यहाँ के अब। तो हमें वो स्पॉट पता है। तो वो आगे जाके नदी गिरती है, जो एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट भी है यहाँ पे। आवाज़ें चिड़िया की कितनी अच्छी अच्छी आ रही हैं यार। और किस पे बात कर सकते हैं? अनुशासन, डिसिप्लिन हो गया। यही एक्सपीरियंसेस जैसे होता है ना, कई बार टैग लगा के रखते हैं कि भाई इस खाने के बाद ये नहीं खाना है। तो मैं तो उस तरीके से देखता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे जाता हूँ, या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे कोई रिसर्च हो रखी, पूरी वैलिड रिसर्च है, तो उस पर। ऐसा जो अंधविश्वास टाइप का होता है ना, मैं उस चीज़ पे नहीं बिलीव करता। मैं तो जब खेल खोल के आता था, बहुत पसीने में रहता था, मेरे को लोग बोलते वो एकदम से नहीं करते, एकदम से नहीं करते। मैं तो कर देता था, कुछ कभी भी नहीं हुआ मेरे को। अब जैसे ये कई कई एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसे होंगे जिन जो इलॉजिक होंगे, तो मतलब आप उसको डिफेंड नहीं कर पाओगे। जैसे कि कच्चा अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, कच्चा अंडा। जब हम लंच पे खा रहे थे, हाँ तो ये होता है ना कि जैसे हमारे इमोशंस होते हैं और हम खाना बना रहे होते हैं, तो वो हाँ खाने में हाँ रिफ्लेक्ट करते हैं। हाँ तो ये इसका लॉजिक नहीं है कुछ, मैं लॉजिक नहीं दे पाऊंगा किसी को, पर मैंने खुद से एक्सपीरियंस करा है, तो इसलिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद से एक्सपीरियंस कर रखा है ये चीज़। वो, लेकिन वो चीज़ भी तुम्हें पता रहेगी ना, तभी तो वो पता चलेगी। और हमें अगर वो कोई वॉल के पीछे कोई शेफ बना रहा होगा तो वो किस मूड में बना हाँ रहा जी, है, वो वो तब अपने नहीं पता खाने की चलेगा बात कर तुम्हें। रहे हैं ना, कि हम जब खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटी चीज़ है वो बट। तो और अफेक्ट करता है, जैसे किस ऑरे में अगर वो हुआ तो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम एक हार्ड लाइन फॉलो कर रहे हैं कि पूरा हर जगह लॉजिक ही देखना है, या फिर हर जगह उसी तरीके हाँ, से। जैसे अभी वो एक बंदा वो बोला, मैंने वो वाली रील डाली ना अभी, कि वही मैं होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बोला कि तुम तो बोलते हो कि पैसे नहीं कमाने चाहिए ये वो, और लोगों को संन्यास के लिए बोलते हो, और अब तुम पैसे कमाने के बारे में बोल रहे हो। कोई मतलब कुछ भी, वही ना, उन्हें ब्लैक एंड वाइट में चाहिए ना। मतलब ये थोड़ी होता है यार कोई 100%। और मैंने तो बोल रखा है भाई, तुम मेरी बात क्यों मान रहे हो? मैंने तो बोला ही नहीं मेरी बात। इंडिविजुअल थोड़ी है वो, हमेशा थोड़ी है। हमने तो मैं ये तो बोल पलट भी जाऊंगा रखा है अपनी कि बात से भाई। हमारे खुद थॉट्स चेंज हो रहे हैं, हम ट्रैवल कर मैंने रहे हैं। खुद ये बात बोली है, मैं आज तो जो बदल जाऊंगा कल को, हाँ, मेरी बात मत मानो भाई। और यही एक पैरामीटर भी होता है कि आप अपनी ग्रोथ को अगर आपको पहचानना है, तो आप देखो कि आप कल से कितने चेंज हुए हो, और उसी अगर बेटरमेंट की साइड चेंज हो रहे हो, तो वो ग्रोथ अच्छी है। और मैंने ऐसा भी थोड़ी बोला है, मैंने तो बोला है ना पैसे जमा करो अपने लिए, ये भी तो बोला है मैंने। जाके देखो, सारी देखो, पता चल जाएगा। मैं तो बोला है कि पैसा जमा करना बहुत ज़रूरी है। पैसा भी पहले फाइनेंस अपना मजबूत करो। पर ये नहीं बोला मैंने कि भाई तुम फट रही है तुम्हारी, मन नहीं कर रहा फिर भी वही काम करे जा रहे हो, ये नहीं बोला मैंने। मज़े में जितना कर सकते हो उतना करो। मैं मज़े में हूँ इसलिए कर रहा हूँ मैं। ये मत सोचो कि वो मैंने मना ही कर दिया तो पैसा ही नहीं कमाना। अब जैसे ओशो के लिए अगर कुछ बात हमें पसंद नहीं आती, हम वो बोलते हैं, या आचार्य प्रशांत की, तो ये सोचते हैं कि ये खिलाफ है। हाँ अगर हम उनकी तारीफ़ कर देते हैं, तो ये बोलते हैं कि हम उनके साथ हैं। बट एक्चुअल में हम दोनों चीज़ में नहीं है। हम तो दोनों ही जो चीज़ें चीज़ नहीं अच्छी है। मिल रही है हम लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारी भाई प्रोडक्टिविटी में हमें हेल्प साथ कर रही देने है। से क्या फ़ायदा, या हमें विरोध करने से हमें क्या फ़ायदा? हमें तो किसी से भी फ़ायदा नहीं है। जो बात है हम तो वो बोल रहे हैं बस। हमें वीडियो बनने से फ़ायदा है, वीडियो बन रहा है बस। वीडियो से भी इम्पोर्टेंट ये है कि हमें प्रोडक्टिव अगर कुछ काम मिल रहा है उस चीज़ को मानकर, या हम खुश हैं, कंटेंट हैं, तो ले लेनी चाहिए, कोई इशू ही नहीं है। बांधना नहीं है किसी चीज़ अरे में। मैंने ओशो की वो लगाने लग गया ना रील पे, मैंने वो लगा दिया उसके ऑडियो। तो बोले भाई तू तो ओशो की लगाने लग गया, तो बोल रहा था ओशो को नहीं सुनने। मैंने बोला भाई वीडियो पे वो लगाना इसका मतलब ये नहीं कि ओशो की मैं सारी बात मान रहा हूँ या वो है, या फिर मैंने ओशो को उसके मना कर दिया खिलाफ तो कुछ तुम बोल लो। हर बात को ओशो की गलत थोड़ी बोल दोगे।
ये थोड़ी है इसका मतलब कि ओशो की सारी बात गलत हो जाएगी। यार ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में कैसे कोई चीज़ देखना चाहते हैं, ये मेरे को तो समझ में नहीं आता। कंडीशनिंग ही ऐसी होती है ना। बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट, या तो तुम बोलो कि भाई पूरा विरोध कर रहे हैं, या तो बोलो कि मैं पूरा फॉलो करता हूँ। मेरे कमेंट में आ जाएगा, बोलेगा अच्छा तुम ओशो के शिष्य हो, अच्छा तुम ओशो के क्या बोलते हैं डिवोटी हो, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। मैं तो नहीं हूँ भाई, मैं मेरे को कोई बात सही लगी, वो ऑडियो सही लगा, मेरी रील पे सही बैठ रहा था, मैंने ऑडियो चेप दिया, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब गलती इनकी भी नहीं है एक्चुअल में, इन्हें ना शुरू से कंडीशन करा जाता है जैसे हमारे समाज द्वारा कि ये पार्टी अच्छी है और वो बुरी है, या ये धर्म अच्छा है वो धर्म बुरा है। ये सब चीज़ ना कंडीशनिंग ब्लैक एंड वाइट ही करते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। मेरे को लगता है उसको अटेंशन भी चाहिए, ये इन लोगों को अटेंशन भी बहुत चाहिए होता है। इनको चाहिए होता है मेरे को क्लैरिफाई करो ना, आके क्लैरिफाई करो ना, मेरे से बात करो। क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे हो तुम, मेरे से बात करो ना, इंडिविजुअल क्लैरिटी दो मुझे। भाड़वे, तुम्हारी इतनी औकात है, तुम्हारे को इंडिविजुअल क्लैरिटी देंगे हम। पैसे हाँ कॉल बुक कर लो, फिर उतना है तुम्हारा तो कॉल बुक करो। कॉल डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है मेरा, कॉल बुक कर सकते हो आप। 1000 रुपये का एक कॉल 60 मिनट का होएगा, बात कर सकते हो, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए या कुछ भी कर सकते हो बात। बाकी तो मैं ये बात बोलता हूँ, मेरी कोई बात मत मानो भाई, मैं तो कल को पलट जाऊँगा अपनी बात से। कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरी सारी बातें, कोई भी 2 बातें सुनोगे अलग अलग मिलेंगी, और हर इंसान की बातें तुम्हें ऐसे ही मिलेगी। इवन तुम ओशो की सुन लो, आचार्य प्रसाद की सुन लो, कुछ भी सुन लो, कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी। क्यों? क्योंकि वो जब एक समय पे कोई बात बोली जाती है वो अलग संदर्भ में बोली जाती है, जब दूसरी बार तुम सुन रहे होते हो तो वो अलग संदर्भ में बोली गई है। दोनों के मकसद अलग अलग हैं। अगर तुम्हें ब्लैक एंड वाइट ही करना है फिर तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी ही लगेगी तुम्हें। अगर ग्रे शेड में आ सकते हो, इतनी औकात है तुम्हारी, तुम्हारे ब्रेन की, तुम्हारे दिमाग की इतनी औकात है कि ग्रे शेड्स को समझ सकते हो, इंडिविजुअल परिस्थितियों को समझ के कोई चीज़ सही गलत होती है। ऐसे नहीं होता कि भाई एक ब्लैक है तो वो सब पे ब्लैक चेप दोगे, एक वाइट बात बोल दी तो सब पे वाइट हो जाएगी, ऐसे नहीं होता। सब परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। अभी की परिस्थिति हमें अलाउ कर रही है, हम रहना चाहते हैं पहाड़ों में और तो हम वो कर लेंगे। नहीं, जब नहीं रहना चाहता तो मैंने तब नहीं किया, या भविष्य में नहीं रहना चाहूँगा तो नहीं करूँगा, मेरी मर्जी। ये तो मैंने बहुत पुरानी वीडियो में बोला था एक बार मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। भाड़ में जा भड़ो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें क्लैरिफिकेशन देता फिरूंगा। इसीलिए मैंने पता है, मेरे को पता था एक दिन ना ये बात होने वाली है, एक दिन ये बात होएगी, ये मेरे को बोलेंगे कि भाई तुम्हारी ये बात अलग हो रही है। तो मैंने शुरुआत पे बिल्कुल शुरू में जब मैं उधर से बना रहा था वीडियो, तब शुरू के शायद 10 वीडियो में होगी, टॉप ओल्डेस्ट वीडियोज़ में, 10 वीडियोज़ में ये बात होगी ज़रूर कि भाई मेरी सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी निकलेंगी। मेरे को पता है ना, मेरे को पता है कि मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात बोली, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और कोई भी बंदा सेम नहीं रहता है, और अगर हाँ, हम बदलाव भी होता है सोच और में, अगर हम है। ये मान लें, हम बाहर सबको बता दें कि मैं तो सेम रहने वाला हूँ पूरी उम्र, तो कहीं ना वो भी तो एक दिखावा कर रहा है, फिर वो अपनी ही उसमें बंदिश में बंध जाएगा, कितना अपने बोरिंग ही हो जाएगा द्वारा। वो बंदा। बोरिंग हो जाएगा, और फिर उसे दूसरी वही बात ये ना, कई लोग जो कमज़ोर दिमाग के होते हैं वो कि किसी को मेरे को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, इसलिए खुद भी वो ये नहीं बोलते। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कभी अच्छे मत बनो, कभी किसी को क्लैरिफिकेशन देने पड़े, इतने कमज़ोर मत बनो। सीधा बोलो कि भाई मैं तो हूँ ही नल्ला, मैं तो हूँ ही बेकार, अब कर ले जो करेगा। मैं तो जो बोला मैं तो खुद ही खिलाफ जा रहा हूँ, तू कर ले जो करेगा। तू क्यों मान रहा है मेरी बात? तेरा स्वार्थ होगा, तू मान रहा है तो अच्छा, मत मानो मेरी बात। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, इन व्यूअर्स को आप ये बताओ कि जब पैसे को सही जगह लगाने में जैसे हम गलतियां कर जाते हैं कई बार ना, वो कैसे ठीक करा जाए कि हम पैसा सही जगह पे लगा रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं उस जगह पे। जैसे हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से होती है कि हम 20 रुपये की चाय तो पी लेंगे, पर 20 रुपये में कितना अच्छा दूध आ जाता है, सोचो, जो न्यूट्रिशन देता है। तो हमारा दिमाग ही हमें इस चीज़ में कंट्राडिक्ट कर रहा होता है। देखो मैं तो इसमें इस चीज़ में कैसे हम इसको मैं एक कर बात सकते बोलूँ, हैं? देखो overcome? पहले तो बात यह है कि 100% को कभी भी अचीव करने की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर मैं ये हेल्थ अचीव कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं समोसे खा ही नहीं रहा हूँ, समोसा भी खा लेता हूँ। 100% कभी भी नहीं होएगा। तो कभी कोई भी गलतियाँ भी करो, क्योंकि उसी से बैलेंस बना रहेगा ना। ग्रोथ का और एंटरटेनमेंट का बैलेंस हमेशा लाइफ में बना रहना चाहिए। ग्रोथ ही ग्रोथ करेंगे भाई, सारा बेस्ट करेंगे, बहन चो पक जाएगा इंसान, मजे कब करेगा? हम बर्फी खा लेते हैं जैसे, क्योंकि बैलेंस कर रहे हैं ना, डोपामिन को भी बैलेंस करना है हमारे को, ये एंटरटेनमेंट को भी। हम यही करेंगे भाई, ग्रोथ होएगी जिससे वही खाएंगे, पनीर बट खाएंगे। कोशिश करें कि उसको मिनिमाइज करें। कोशिश करनी पड़ेगी, हाँ। कोशिश, अगर कोशिश नहीं करेंगे तो डोपामिन तो अच्छा होता ही है, माया तो हमेशा अच्छी होएगी, माया हमेशा अच्छी होएगी। हमें अपने बुद्धि से माया को अवॉइड करना पड़ेगा। इसी तरह से डोपामिन तो हमेशा ज़्यादा रिलीज होना चाहेगा, हमें रोकना पड़ेगा।
और इतना मुश्किल नहीं है, पता है क्यों होता है? जो तुम बोल रहे हो ना डोपामिन का क्यों होता है, जैसे उन लोगों को क्यों मुश्किल पड़ती है, हमें क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि हम जो लाइफ जी रहे हैं ना, ये सात्विक लाइफ है। हम क्या करते हैं, प्रकृति में रहते हैं, हम नदी में नहाते हैं, हम पेड़ों के बीच में रहते हैं, तो हमें ये कभी भी मुश्किल लगता नहीं, 24 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं हमारे। अब दूसरी तरफ सोचो, जो बंदा समाज में रह रहा है, टेंशन, नेगेटिविटी है, इतने सारे क्लैरिफिकेशन देने हैं, इसकी नज़र में बनना है, उसकी नज़र में बनना है, दिखावा भी करना है। अब ऐसे बंदे को क्या चाहिए? डोपामिन चाहिए। हमें उतना नहीं चाहिए, हमें थोड़ा बहुत चाहिए, हम ले भी लेते हैं, लेकिन उस बंदे को कितना चाहिए सोचो, क्योंकि वो दिन भर नकारात्मक, ज़्यादा होता है उसका। नेगेटिविटी के बीच में है ना वो दिन भर, तो उसके लिए ये हेल्थ मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। हम देखो, समोसा खा लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बर्फ़ी खा लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो मजाक मजाक में बोलते हैं कि लोहा भी चबा देंगे अभी तो हाँ, ऐसा। हम तो कुछ भी खा जाएं, चबा जाएं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा हमें, क्योंकि हम सात्विक लाइफ को ना, तुम एक बार सही बना लोगे ना, तुम्हें कॉन्शियस रहना ही नहीं पड़ेगा सेहत के बारे में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इतना ज़्यादा नहीं रहना पड़ेगा, बहुत हल्के से एफर्ट के साथ। मोड में आ जाए। तुम्हें क्या लगता है हम बहुत ज़्यादा एफर्ट मारते हैं? नहीं मारते, बहुत ऑटो मोड पे। हाँ, शुरुआत में ज़रूर मारना पड़ता है कि भाई ये हो जाए, ये हो जाए। देखो धीरे धीरे सोयाबीन ऐड हो गया। कभी कभी तो हम ऐसा करते हैं कि जब ज़्यादा ही अच्छा चल रहा होता है, मतलब सात्विक डाइट चल रही है, तो हम खुद से बोलते हैं कि चलो यार आज वो लेते चीट डे करते हैं, हाँ, कुछ नूडल्स रिवॉर्ड्स, और उसमें क्या नूडल्स खा ली, कभी हमने क्या बोलते हैं ना, बर्फ़ी खा ली, समोसा, जो हम स्वीट्स खाते हैं, पकोड़े, समोसा, तो जलेबी। ये हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है फिर, हाँ। क्योंकि ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर और होता है, तो हमारा दिमाग हमें बोलता है कि अरे वाह आज तो अच्छा कुछ डिफरेंट कर रहे हो। तो ये भी कितनी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बैलेंस बना के रखेंगे तभी ग्रोथ सही चलेगी। अगर ग्रोथ ही ग्रोथ करते रहें, ग्रोथ ही ग्रोथ, हाँ मेरे को ये करना है, वो करना है, 100% पे रहें, बोर हो जाओगे, जल्दी रिडंडेंसी आ जाएगी। जल्दी बोर नहीं होना, तो कंसिस्टेंसी रखने के लिए दोनों को लेवल बैलेंस करना है। नहीं एक चीज़ मेरा जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में वो ये था ना कि जैसे मैं पहले मान लीजिए कि एक मेरे को नॉवल लेनी है, कोई बुक लेनी है, वो आ रही है 300 की, ठीक है, तो उसके सोचने जब वहाँ 300 रुपये जा रहे होते तो वो मुझे ज़्यादा लग रहे होते थे, इंस्टेड ऑफ कि मैंने 300 रुपये कहीं पिज़्ज़ा खा लिया या इधर उड़ा दिया। तो वो हमारी लाइफ में हर डिसीजन मेकिंग में चलता है। इस वाले इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा था कि जैसे कि कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको दे रहा है, ठीक है, अब जैसे आपका एग्जांपल ले लो कि 1000 रुपये ने ज़्यादा लगते होंगे, है ना, बट मैं तो देख रहा हूँ कि वो लाइफ चेंजिंग चीज़ हो सकती है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि अभी दिमाग में पॉइंट आ गया। तो मैं तो एज अ ऑब्जर्वर देख रहा हूँ कि सामने वाला बंदा कितना नुकसान कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर वो ये सोच रहा है कि 1000 रुपये ज़्यादा है मुझे, और मैं वो समझ चीज़, गया तुम्हारा पॉइंट। हाँ, और वो चीज़ ना वो 1000 रुपये 2 दिन में खर्च कर देगा बाहर किसी भी रैंडम चीज़ों में, और उससे मलाल भी नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बंदे इस चीज़ को रजिस्टर कैसे करें, वो कला कैसे आएगी इनके अंदर, व्यूअर्स के मेरे अंदर? ख्याल से तो देखो, ऐसे ज़बरदस्ती करने वाली नहीं होती। जिसके अंदर हाई IQ होता है ना, वो तो ऑब्जर्व कर करके वो कर लेता है। ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है, कॉल करते भी हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन बात वही है कि भाई जिसका हाई IQ होएगा वो तो चीज़ें समझ लेगा कि हाँ मेरा कई बार benefit क्या हो कहाँ रहा था पे ना कि मुझे तो दिख रहा होता ना उसका आगे का रास्ता क्या है, मुझे दिख रहा होता कि ये गड्ढे में गिरने वाला है। तो अब कुछ प्रोफेशनली बाउंड्रीज भी रखनी पड़ती हैं कि ताकि उन्हीं के बेटरमेंट के लिए कि भाई वो अगर पैसे देंगे तो वो सीरियस सुनेंगे हमारी बातों को। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर हम दे देंगे तो वो value ना नहीं हमारे कर ज्ञान की पाएंगे, वैल्यू, value और फिर वो चीज़ बेकार हो जाएगी क्योंकि उनका भी फ़ायदा नहीं होगा। हाँ। तो अच्छाई के लिए हम किस तरीके से करें कि वो गड्ढे में ना गिरे यार, मतलब वो समझे इस चीज़ को कि क्या कर रहे हो यार तुम, मतलब मुझे तो कभी कभी आ जाता है कि मैं पर्सनली पता क्या सोचता हूँ, जैसे एक तो तरीका वो भी है कि जैसे तुम ये जो ओशो, ये आचार्य प्रशांत, ये नहीं करते कि कुछ चोला ऐसा पहन लो कि सामने वाला मजबूर हो जाए मेरी बातें सुनने के लिए। चोला ऐसा पहन लिया, पैकेजिंग ऐसी कर ली। हम ऐसा कुछ करते नहीं है। मैं क्यों अखड़ होके ये बातें बोलता हूँ कि भाई मैं तुम्हारा कोई भला नहीं करना चाहता, तुम्हारा होगा तो तुम ही करोगे, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छे से पता है कि जिसका हाई IQ होएगा वो बंदा अपने रास्ते तक बहुत जल्दी पहुँचेगा, वो सही रास्ते में सही पैसा खर्च कर लेगा। अगर जिसका नहीं होगा ना, हम उसे कितना भी बोल लें, वो ना कुछ नहीं करेगा। वो मैं बोलता हूँ कईयों को कि भाई तुम वीडियो भी देख लोगे ना सारे लॉजिकल मलिक के, तुमको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं क्यों खुला बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता कि मेरे को कॉल करो, तुम सारे वीडियो देख सकते हो, वीडियो देख लो, तुम्हारा वैसे ही भला हो जाएगा। और इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि अगर मैंने हेल्थ के बारे में बोला है या मैंने अच्छे ना बनने के बारे में बोला है कि अपने आप को अच्छा मत दिखाओ, अच्छी इमेज तुमको सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बोली, अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर ली, तुम्हारा जीवन वैसे ही सही हो जाएगा। तो तुम्हारा भला होगा या नहीं होगा, ये मैं जो तुम बोल रहे हो ना, वो स्टेप्स के बारे में है, सही स्टेप ले रहे हैं या नहीं। लेकिन सही स्टेप से भी पहले मैं जो देखता हूँ ना, वो है IQ। भाई IQ नहीं होगा तो सही स्टेप लेके भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो ज़बरदस्ती वाली बात हो जाएगी। जैसे लोग उठ नहीं जाते, सुबह 5 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में कहीं तो पहुँचते नहीं। क्यों? क्योंकि IQ ही नहीं है।
तो जिसका आईक्यू होगा वो तो 9 बजे उठ के भी आगे पहुंचेगा, उसको 5 बजे 9 बजे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है। हाई आईक्यू वाला बंदा ऑब्जर्व करता है चीज़ें, चाहे वो 9 बजे उठे चाहे 5 बजे उठे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो मुकाम पाना है ना वो पा ही लेगा। मैं कभी भी नहीं उठा 5 बजे, हाँ कभी कभी उठाऊँ, पर मैंने ऐसा कभी भी वो सारी अच्छी चीज़ें नहीं करी जो अच्छी चीज़ें लोग सो कॉल्ड बोलते हैं समाज में कि ये करनी चाहिए अच्छी चीज़ें या वो, मैंने नहीं करी कभी भी, और मैं तो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मानता हूँ। नहीं, कई बार क्या होता है, मैं देख रहा होता हूँ एक्चुअल में, वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे तो सब जो अभी पीछे 10 या 11 महीने का एक्सपीरियंस है वो फ्रेश एक्सपीरियंस है। तो मैं ये देख रहा था कि ये एक सही डिसीजन लेगा तो ये पीछे का 1 साल जो स्ट्रगल पीरियड मेरा रहा है, या फिर आपका जो 7 साल का रहा है, वो पूरा बचा सकता है अगर आईक्यू हाई है और सही स्टेप ले लिया, अपॉर्चुनिटी को हाँ वही ग्रैब तो कर लिया, सही समय पे समझना। सही। तो जो तुम करने के बारे में पहले बोल रहे थे ना, वो करेगा तो ऑटोमेटिकली होएगा उससे, क्योंकि आईक्यू हाई है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप एग्रेसिवली उस चीज़ को पाना चाहते हो, बट वो कितने टाइम में पाओगे वो आपकी अपॉर्चुनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। पहुंच तो जाओगे आप, पर वो टाइम ज़्यादा लगेगा। एग्जैक्टली। अगर आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वो, तो उसी अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मे बी 1 साल 2 साल 6 महीने कुछ भी लग सकता है। तो बड़ा मतलब ऑब्जर्व करना अपने आप को ही, ये देखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और जैसे प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी प्रैक्टिकल चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम्म। भाई प्रैक्टिकल हवाई बातें नहीं, कई सारे लोग दूसरों के हैं। एक्सपीरियंस से सीख लेते हैं वो, यही तो इसलिए तो बोला जाता है उन्हें स्मार्ट एक्चुअली। बट कुछ एक्सपीरियंस होते हैं कि जो प्रोसेस में ही आके ही हो पाएंगे, जैसे हम कितना भी आपको बता दें ना, हाँ। ऐसा होगा नहीं। मेरे साथ भी हुआ, कितना आपने मुझे बताने की कोशिश करी, पर मैं प्रोसेस में आके ही सीखा। तो वो एक्सपीरियंस वैसे ही है, वो यूनिवर्सली सब पे लगेंगे कि भाई अगर आपको स्विमिंग करनी है तो आपको उतरना ही पड़ेगा। मैं बुक से या कितना भी मैं ज्ञान दे दूँ, नहीं फील कर पाओगे। या ये समाज छोड़ने वाली भी जो मैं इनको बताता हूँ, इनको ये इम्प्रैक्टिकल लगती है चीज़ें, बोलते हैं कि भाई ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये तो मतलब ये तो कोई विरले लोग करते हैं जैसे वो। और मेरे को भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारा तो यूट्यूब है इसलिए तुम कर पा रहे हो। अच्छा तुम बताओ, तुम इस बारे में क्या बोल सकते हो? कि जैसे मेरे को कोई एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई तुम्हारा तो यूट्यूब है इसलिए तुम घूम रहे हो, बस इतना कमेंट आया, अब तुम बताओ। तो उससे बोलो ना कि पहले यूट्यूब भी बना ले भाई। अगर तू यूट्यूब को इतना हल्का मान रहा है हाँ। तो यूट्यूब बना ले। मतलब वो कोई भी आपकी उपलब्धि को लेके बोल रहा है कि इसका एडवांटेज ले रहा है ये बंदा, कि फॉलोअर्स का एडवांटेज ले रहा है या इसके लिए आसान है ट्रैवल करना, तो वो चीज़ कर ले। हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। कल हमारा डिस्कशन चल रहा था, पर वो स्ट्रगल अभी नहीं दिख रहा उन्हें। जब कल को हमारे एक अच्छा मुकाम हो जाएगा या फिर हम अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, तो फिर क्या बोलेंगे, अरे यार इसके पास तो फॉलोअर्स थे। और चाहे उसके लिए मेहनत हम यहाँ पे बैठे बैठे हाँ। कर रहे हैं, लेकिन हम मजे में कर रहे हैं मेहनत। हम मान लो अभी हम यहाँ पे कोई प्लान बनाते हैं, हमारे पास एक डायरी और पेन है, हम रोज उस पर कुछ ना कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते हैं ना, जो उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हम लिख लेते हैं, सारा कुछ लिखते हैं, आगे क्या करना है वो क्या करना है, हम वो सारी वो करते हैं। लेकिन हम नदी पे बैठ के करते हैं, जंगल में बैठ के कर रहे हैं अभी जैसे हम, नहीं, लेकिन हम मजे में करते हैं मेरा काम। पॉइंट ये है इन्हें समझाने का कि ठीक है आपने इन्हें यूट्यूबर होने के बाद देखा तो आप सोच रहे हो कि ये यूट्यूब है इसलिए हो गया, पर ये बंदा एक या फिर हम लोग एक अलग डायमेंशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पर वो हमारे लिए तो एक नई चीज़ है ना। हम वहाँ तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना। Exactly. तो कल को अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप फिर ये बोलोगे कि यार ये तो यूट्यूबर था इसलिए वो वहाँ पहुँच गया, ऐसा नहीं हाँ। है। वो हमारे लिए वो चीज़ नई है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। इवन हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, कई बार हम थक जाते हैं, इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, हमें भी मतलब निगेटिविटी फील होती है, सैड होते हैं हम भी। ऐसा नहीं है यार, सब कुछ है, तो वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप किसी की उपलब्धि लेकर उससे ये टैग लगा के ना, आप जो सीख सकते हो ना उससे, वो नहीं सीखते हो फिर, क्योंकि आपने तो टैग लगा दिया कि इससे तो एडवांटेज था भाई। ये तो जैसे हम बोल देते हैं कि नेपो किड जो चलता बॉलीवुड में, भाई होते हैं कुछ अच्छे स्टार्स भी निकले हैं, तो हम उनकी मेहनत को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते। जैसे ऋतिक रोशन हो गया, रणबीर कपूर हो गया, है ना। तो ऐसे ही ना, ये क्या करते हैं कि इन्हें मेहनत ना करनी पड़े तो कोई एक्सक्यूज़ ढूंढ लेते हैं कि यार इसके ये तो अकेला है, मतलब इसके भाई हैं दो, ये हाँ। तो ये निकल सकता और है। अगर नहीं होते तो हाँ। बोलते कि भाई तेरा तो कोई नहीं था तो हाँ। इसलिए तो निकल गया। जैसे ये- पेरेंट्स में होता है ना, पता है क्या होगा, कभी तुमने देखना, जैसे मान लो 2 पेरेंट हैं और तुम निकल गए, तो बोलेंगे तेरे तो दोनों पेरेंट थे, तेरे को तो सब सही मिला इसलिए तू निकल गया। अब सोचो कि पापा नहीं है मम्मी है, तो पता है क्या बोलेंगे, तेरे तो पापा नहीं थे इसीलिए तू निकल गया। अब उल्टा सोचो कि मम्मी नहीं है पापा हैं, तो बोलेंगे कि पापा के तुम्हारे पास पैसे थे, मम्मी का तुम्हारे पास कब्जा नहीं था इसलिए तुम। मतलब ये लोग किसी ना किसी भी सूरत में बोलेंगे ही बोलेंगे और तुम्हें। ये लोग नहीं, मैं भी ऐसी था पहले, मैं हाँ। सही बताऊं तो मैं भी ऐसी सोचता था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो रजिस्टर हो रहा है। अभी भी मेरे मुंह से कई बार निकलता है कि कहीं जैसे कोई सक्सेसफुल है तो मैं बोलता हूँ कि यार ये तो मजे ले रहा है, फिर मेरा दिमाग खुद ही बोल देता है। बस यही फ़ायदा होता है ट्रैवलिंग का, जब आप निकलते हो तो सेल्फ ऑब्जर्व हो जाते हो, और धीरे धीरे करके ये मेरे अंदर कम हो जाएगा। मैं भी प्रोसेस में हूँ, मैं भी ऐसी था पहले, पर मेरा अब वो प्रोबेबिलिटी, अब EQ मेरा बढ़ रहा है, मैं रजिस्टर कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर की कमियाँ देख पा रहा हूँ,
तो ये है, एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं है कि आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी अगर आप कल को निकल गए बाहर और 1 हफ्ते की ट्रिप लगा दी, नहीं। ठीक है। पर मैं यही सवाल तुमको दूसरे नज़रिए से पूछता हूँ। जैसे एक तो ये हो गया, तुमने सही जवाब दिया इसका इस नज़रिए से। अब मैं इसको दूसरे नज़रिए के, भाई ये तो यूट्यूबर है, सिर्फ यूट्यूबर का रास्ता छोड़ के हमारे पास और क्या ऑप्शन है कि हम निकलें अभी घर से? ये इस बारे में तुम क्या बोल सकते हो कि हम घर से निकलना चाहते हैं और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो यूट्यूब वाला हमारे लिए शायद मुश्किल है, मतलब ये निकल गया, पर हम कुछ और भी चाहते हैं कि तुम कुछ और भी बताओ। एक तो देखो, डिजिटल मैं है, बताता हूँ, डिजिटल तो कर ही अगर सकते आप रियल में निकलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि मैं नहीं हूँ जो अब तक था, मैं ज़ीरो हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आने वाले टाइम पे मुझे जितने भी चैलेंजेस मिलेंगे तरह तरह के, मैं वो काम करने को तैयार हूँ। पर मतलब परिवार अपने का मोह आप कैसे को, तोड़ेंगे? परिवार छोड़ के कैसे जाएंगे? परिवार को छोड़ के, मतलब ये डिसीजन अभी जैसे लिया नहीं। अगर हमारी तरह जी रहे हैं तो यहाँ पे आना पड़ेगा ना, परिवार भी तो छोड़ेंगे फिर। तो देखो, जो आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है पहले देखो ना कि वो प्रॉब्लम्स कैसे आ रही हैं। जैसे कि परिवार छोड़ने वाली बात आ रही है, तो मोह वाली। मोह वाली बात आ रही है, तो मोह को त्यागना पड़ेगा भाई। मोह त्यागना भी तो हम कितना इसको हल्का मानते हैं, पर ये भी बहुत बड़ा काम है जो हमने किया। तो कुछ चीज़ें तो खुद से करनी पड़ेंगी। मैं तो उस चीज़ की बात बोल रहा हूँ कि जब इन्होंने ये फैसला ले लिया है, तो अब जो एक्सटर्नल साइड से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। और पैसे वाला प्रैक्टिकल। हाँ, तुम तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम रेडी रहो भाई, कहीं बर्तन धोने के लिए भी रेडी रहो। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो कि मैं नहीं हूँ अब तक जो था, मैं ज़ीरो हूँ। अब मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, पर मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, पर मैं अपना मैं चाहता सिस्टम हूँ कि खुद तुम दो बनाऊंगा। तीन सॉल्यूशन ऐसे बताओ कि बर्तन धोने वाला तो तुमने एक बता दिया, अब और मैं क्या? बिल्कुल नीचे जा रहा हूँ ना, ताकि इनका ईगो मर जाए ना। फिर जो इंसान ये यहाँ पर अगर आ गया, फिर वो हार नहीं मान सकता फिर। एक्चुअली हम ये वो बोल रहे हैं, बस बर्तन धोने की हाँ, जरूरत मतलब नहीं पड़ेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक कहीं है, पे भी तुम चला सकते हो कि कुछ। सबसे वर्स्ट को सोचो और उसको एक्सेप्ट करो कि मेरे साथ ये चीज़ें हो सकती हैं और मैं इसके लिए रेडी हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पे सोने के और लिए उसके रेडी बदले हूँ। में मिलेगा कितना कुछ, ये हाँ, भी तो मैं देखो। वो होगा नहीं, क्योंकि आप इतने पढ़े लिख गए हो, इतना मतलब होता है यार। लॉजिकल वाली चैनल देख रहे हैं भाई, वही और लॉजिकल नॉर्मल बंदा वो थोड़ी होगा देखता नहीं, है। पर वर्स्ट को ध्यान में रख के ही आगे चलना है। क्योंकि ये जो लाइफ है, कभी भी कोई भी जब ट्रैवल में हम जाते हैं तो बहुत अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छे से। मतलब आपकी लाइफ हर 2 घंटे में चेंज हो सकती है, ऊपर से जैसे नीचे, नीचे से जब ऊपर। तुम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते, कितना हाँ। डार्क सा लगता है यार वहाँ पे जाएंगे तो। जैसे तुम धर्मकोट जब शिफ्ट हो रहे थे कि और अलग हुए थे हम, जब ऋषिकेश में हमें लगा के बैठे, यहाँ तो सब महंगा हो गया, अब निकलो यहाँ से, ये हमारा घर नहीं है अब। है अब नया घर ढूंढना है, सस्ते में ढूंढना है, और जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट सारी पूरी हो। अभी जैसे हम 12 डिग्री में रह रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे गर्मी हो गई थी उस वक्त, याद है कितनी गर्मी हो गई थी? हमें 12 डिग्री में ढूंढना, और वहाँ पे फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी बनाना है, तो ये सोचना पड़ेगा। अब जैसे मेरा वाला है, वो डिजिटली हमारे कहीं पे भी हम चले जाएं वो हो जाएगा, लेकिन तुमको अगर करना है तो तुमको सोचना पड़ेगा कि भाई क्या कर सकते हो। तुम होम स्टे चला सकते हो, तुम कुछ ना कुछ लोकल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाओ, वहाँ पे कुछ ना कुछ काम शुरू करो, या अगर डिजिटल वाला कुछ कर सकते हो तो वो तो और अच्छा है वहाँ पे नहीं, मैं जाके। तो ये तो आप बिल्कुल एक वैसे प्रैक्टिकल वे में जाके मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटा सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब आप ट्रैवलिंग में निकलो। हाँ, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते तो आप खुद निकाल लोगे। अब जब आप अपने ईगो को नीचे नहीं रख पा रहे हो, ये माइंडसेट की कमी है ना, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आप अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर दोगे अगर आप अपने ईगो को पर पीछे इनको घर रखोगे। से निकलने के लिए वो वैसे शब्द सुनने हैं ना, मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर हम क्या ऐसे शब्द कुछ बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बात बोल सकते हैं जो ये सुनना चाहते हैं, शायद वो हम बोल पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हमें पता तो है सॉल्यूशन कि माइंडसेट के बारे में है ये तो सारा। अगर तुम 0 पे भी निकलोगे तो भी वो माइंडसेट तुम्हारा है तो 0 रुपये में भी तुम कर लोगे और एम्पायर भी खड़ा कर दोगे। हमको तो ये बात पता है, लेकिन इनके नज़रिए से, ये हम बोल भी चुके हैं कई बार, है ना, लेकिन हम इनके नज़रिए से अगर सोचें कि भाई क्या हम ऐसा सॉल्यूशन बता सकते हैं कुछ कि भाई फाइनेंशियल हाँ, सब सस्टेनेबल हो जाए। उस हिसाब से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताना चाहूँगा। जब मैं निकला था तो मैंने क्या करा था कि पहले अपनी सेविंग्स इकट्ठी करी। हाँ। ठीक है, उसके बाद मैंने स्किल डेवलप करी। ठीक है, कि आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रीलांसिंग ले लो, या फिर आपको खाना बनाना आता है, मैं बता रहा हूँ स्किल। या फिटनेस में हेल्प कर सकते हो लोगों फिटनेस की, में हेल्प कर सकते हो कि कई तरह से हेल्प ठीक है। कर सकते हो, कुछ तो होगा तुम्हारे तो या सीख लो। स्किल डेवलप बहुत 1-2 महीने में important है। सीख सकते हो कुछ भी। हाँ, मैं skill तो हमेशा बोलता हूँ, मैं स्कूल को बेकार क्यों बोलता हूँ, मेरे को पता है कोई भी स्किल 1-2 महीने में आसानी से सीखी जा सकती है। यूट्यूब से सीख लो, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए उसके लिए। फिर देखो 1-2 महीने में सीख लोगे, कोई भी सर्टिफिकेट की तो जरूरत ये नहीं है कुछ 2-3 भी। चीज़ें हैं। बाकी आप सिचुएशनल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं ना, वो उस पर बहुत ध्यान रखो कि किस बंदे से आप मिल लो, किस टाइम पे मिल लो। मतलब जैसे रात का समय है तो आपको अपने डैन में होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप Safety. रिस्क कम कर सको। सेफ्टी मिनिमाइज तो ये मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो ये सुनना चाह रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, और लड़की के लिए क्या बोलोगे तुम? लड़कियां भी तो डरती हैं। देखो लड़कियों का इशू है, मैं मानता हूँ, नो डाउट। उनका अगर फियर है तो वो एक
एक Practical. जायज़ फियर है, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इंडियन लड़कियों में नहीं देखा है। लेकिन वो लोग उस लेवल से बोलते हैं ना, वो उसमें वो कैलकुलेट कर लेते हैं जैसे समाज में गलत हो रहा है तो, लेकिन मनाली में तो नहीं हो रहा है, ऋषिकेश में नहीं तो तो नहीं हो इसका रहा तो है। हमने दे रखा है सॉल्यूशन कि स्टार्टिंग में आप उन प्लेसेस पे जाओ जो हाँ। टूरिस्ट को फेवर करते हैं, मतलब ऐसे माहौल लेकिन में ये जाओ। मनाली को भी वही समझते हैं, ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भी वो हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। सब हो रहा देखो है। सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि मान लो किसी कोई राजस्थान में बैठा, गुजरात में बैठा, वहाँ हिमाचल प्रदेश में कहीं एक जगह बादल फटा, तो वो वो सोचेंगे सोचते पूरा हिमाचल ही वही तो बोल रहा ऐसा हूँ, नहीं ऐसा है। ही समझते हैं ये तो लोग। ऐसे ही ये लड़कियों के लिए भी जो हाँ, सीन होता है यही ना, समझते तो हैं। ऐसा नहीं बनाओ। बट हाँ ये रहो कि आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जब जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और वो बहुत सेफ प्लेस होते हैं क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन पूरे मतलब और पुलिस भी एक्टिव होती है, पूरे अर्थ से, हर कंट्री से आ पुलिस रहे भी होते एक्टिव हैं, होती है ज़्यादा वहाँ पे। क्योंकि वो सिक्योरिटी और का वहाँ होता के है, टैक्सी ड्राइवर किसी से भी तुम हेल्प मांगो सब लोग करेंगे, क्योंकि वो क्योंकि उनके वहाँ का कल्चर में आ जाता है ना। कल्चर में आ जाता है। और वहाँ का अगर कुछ भी हुआ तो सबका व्यापार ठप होता है, इसीलिए टैक्सी ड्राइवर से भी तुम हेल्प मांगोगे ना, हर कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। हाँ, लेकिन तुम्हें रात वाला फिर भी खुद को अवॉइड करना है, सेफ्टी को मैक्सिमाइज और रिस्क को मिनिमाइज करना है। तो रात वाला हम भी खुद भी, इससे ही तो हम बोल रहा हूँ लड़के, सिचुएशनल अवेयरनेस हाँ रहना। हम लड़के हैं तो भी हम अवॉइड करते हैं भाई। करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप बाहर निकलो तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हाँ, सेफ्टी। हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी छोटे से छोटे एक्शन में, कि भाई क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मुझे नुकसान दे सकता है, किस चीज़ में कितना है, कि भाई कहीं किसी के साथ आप बाहर जा रहे हो तो कौन बंदा कैसा है, सब चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि और ये चीज़ ओवर द टाइम सीख जाते हैं यार हम, शुरुआत में और मैं ये मानता हूँ कि सबसे जो डेंजर प्लेस होता है, सबसे रिस्की प्लेस जो होता है ना, वो लड़कियों के लिए उनका मोहल्ला होता है, उनका शहर होता है एक्चुअली। सच बता रहा हूँ, घर भी देखे हैं मैंने, तो हाँ। घर में हो जाते हैं भाई। घर होता है क्यों? क्योंकि जब टूरिस्ट प्लेस पे आप आओगे तो वो जो लोकल लोग होते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं वो कल्चर, तो वो वहाँ पे उस तरीके से माइंडसेट रखते नहीं है। मतलब आप, मैं कैसे बताऊँ आपको कि वो होता है ना कि यार, एक मेल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि यार जैसे किसी लड़के ने, बोल सकता हूँ मैं वैसे इसमें हैं क्या? थोड़ी हाई लेवल की, मतलब वैसी हो जाएगी बात। हाँ बोलो, जल्दी जल्दी बोल दो, शॉर्ट में ऐसा इनके नज़रिए से बोलो। जैसे ये होता है ना तुम कि अपने एक नज़रिए से एनवायरनमेंट बोलो तो होता है high ना, level हो जाएगा। कि जैसे अगर आप बीचेस पे हो, वहाँ पले बड़े हो, वहाँ पे आपने किसी लड़की को बिकनी में देखा, तो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होगी। पर कोई यूपी के किसी या किसी छोटे गांव से आ रहा है, वो बिकनी में देख रहा है, तो वो अपने अपने अंदर जो उसके चेंजेस होंगे तो उसको हैंडल करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए टूरिस्ट प्लेस सेफ होते हैं, क्योंकि वहाँ ओपन कल्चर होता है, तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो भी, उनके दिमाग में भी वो चीज़ नहीं आती है। बट जो आपका समाज है, जो आपका मोहल्ला है, जो आपका शहर है, वहाँ पे ये सब होता नहीं है। वहाँ पे कोई फॉरनर वगैरह नहीं, वहाँ पे कोई कल्चर दूसरा नहीं, सब एक दूसरे, तो वहाँ वो फ्रस्ट्रेशन वहाँ ज़्यादा होती है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है। कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अपने जूते खराब हो जाने को पहले बहुत समझता था, बाद में हमने इजरायली लोगों को देखा भाई नंगे पैर घूमते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करके देखते देखते डेवलप हो जाती है। पहले मुझे ये भी डर लग रहा था कि यार अमेज़ॉन की चीज़ें यहाँ पे, आप ऑनलाइन की चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि नहीं आती हैं। बाद में पता चला यहाँ पे तो सब हो रहा है। तो जो भी हम सोच रहे हैं वो मुसीबतें हम दिमाग में सोच रहे हैं, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती शायद। कई बातें तो हमारी डिस्कशन में ऑफ कैमरा इतनी होती हैं कि हम जब ऑन कैमरा में, जैसा भी मैं बोलने से पहले मैंने पूछा, पर वो हमारे लिए कितनी नॉर्मल हो गई हैं। पर अब हमें इतना भी ये भी अवेयर रखना पड़ता है, जैसे हम कहीं गांव में रह रहे हैं तो हमें ये ध्यान भी रखना होता है कि उनका लोकल कल्चर कैसा है, तो उस तरीके से जैसे हमारे लिए वो नॉर्मल है पर उनके लिए ना हो। तो कहीं जा रहे हो तो आप उनके जो लोकल कल्चर की भी जैसे मुझे रिस्पेक्ट वो करनी वेस्ट चाहिए। पहनना हाँ, पसंद है, तुमने तो मना मैंने मना किया। क्यों? क्योंकि वहाँ लोकल हैं, तो शायद उनके लिए वो चीज़ ना हो, भले ही हम कुछ गलत नहीं सोच रहे हैं, बट ये चीज़ भी देखना होता मैं है। अपनी ये एक बनियान रखता हूँ जो मैं पहनना पसंद करता हूँ, जो मैं जिम में भी यूज़ करता हूँ, और मैं रखता हूँ इसको अपने साथ, कभी नहाना हो या वो हो तो मैं बैग में कुछ चीज़ें रखता हूँ, ये भी रखता हूँ। तो वो मैंने पहन रखी थी। मैं फिर कभी कभी नॉर्मल लगता है, लेकिन कभी जब लग रहा है कि भाई और दिक्कत नहीं है इसमें, तो मैंने फिर ये डाल ली भाई, ठीक है चलो। ज़्यादा बताना कि हमारे अगर इंटेंशन सही है अंदर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंटेंशन सामने वाले बंदों को भी दिखाई नहीं है, उन्हें भी पहुंचनी चाहिए कि हमारी इंटेंशन सही है, तुम कहीं के रह रहे हो, तो वो कैसे होना जरूरी नहीं, दिखाना भी जरूरी है। हाँ, दिखाना भी ज़रूरी होता है कि भाई उनके कल्चर में रह रहे हो तो उनके कल्चर की तरह रहो। मैं टूरिस्ट प्लेसेस की बात नहीं कर रहा, अब मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, जहाँ हम रहते हैं किसी छोटे गाँव में, कि भाई हमें पता है कि हम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, बट स्टिल हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। कहीं मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, जहाँ उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट करनी की, कैमरा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, और क्यों मैच्योरिटी पंगे लेना है, इतना भी जरूरी थोड़ी ना हमारे लिए चीज़ें। अब मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती तो बात अलग है। अब मैं अपनी जिद पे अड़ जाऊँ कि भाई मैं तो यही पहनूंगा, कैसे इंडिया का लॉ है, कुछ भी पहन सकते हैं, ये कहाँ पे लिखा है ये बताओ ना, ऐसा नहीं है भाई। तुमको मुसीबत लेनी ही क्यों है मोल। और
देखो वैसे लीगली हम देखो तो अपने आप को रेबेल बोलते हैं हम ये कुछ लेकिन यहाँ पे अगर अपनी रेबेलनेस दिखाओगे तो उसका तो घाटा है ना तुम्हें, घाटा फायदे है। की जगह घाटा हो जाएगा उस चीज़ का। तो जहाँ पे घाटा हो रहा हो वहाँ पे थोड़े बैक पीछे हो जाओ। अपने जरूरी थोड़ी ना हर जगह अल्फा बनना है। कितने मिनट का हुआ है? 34। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और इंस्टाग्राम है, कॉल कर सकते हो। और 1000 रुपये का एक कॉल बता दिया मैंने। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। एक बार ये रुक रुक रुक, एक बार ये दिखा देता हूँ मैं इनको, माहौल दिखा देता हूँ। ये देखो भाई क्या जगह पे हम, ऊपर वाला दिखाता हूँ। पूरा जंगल ही जंगल है। अब ये देखो नीचे का नीचे जा रहा है ये घास पे मैदान। यहाँ पे ना वो भी आती हैं। अब ये 60 FPS पे होता है ना, बड़ा स्मूथ दिखाई देता है। ये जो सड़क भी दिखाई दे रही है, अब ये 60 FPS पे होता है ना, बड़ा स्मूथ दिखाई देता है। अब ये लैग सा दिखाई दे रहा है, इसलिए सिंगल फ्रेम के लिए शूट कर लिए ठीक है। ऊपर का वेदर दिखाने को बोल रहे हैं भाई, ये देख लो ऊपर का वेदर दिखा देता हूँ। पूरा बादल ही बादल है, कभी भी बारिश आ जाती है यहाँ पे। और मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ सामने वाला गाँव। फोकस फोकस फोकस, हाँ ये देखो भाई, ये गांव दिख रहा है सामने। यही है भाई। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।